how many moles and molecules are present in 64 milligrams of CO2? Sorry, CO2 बोला कि SO2 बोला? SO2. SO2. SOS का एटॉमिक वेट इज 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इज 16. फाइंड आउट करो. तुम लोग को मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है. ठीक है. मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये सब जो रहता है एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो लेते हैं वो सब ग्राम्स में ही रहता है. इसको ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है. ठीक है, तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 64 डिवाइड बाय 1000. ठीक है, तो ये ग्राम हो जाएगा. बाकी सब वैसे का वैसे, ये जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया वैसे ही ट्राई करो. ठीक है, क्या बोलेंगे? 1 मोल में 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है, और 1 मोल में कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, ये देख रहे हो इधर 1 मोल कॉमन है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 18 ग्राम्स में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. ये समझा सबको? हाँ या ना तो बोलो. हाँ मैम. Yes. हाँ मैम. ओके, तो ये लिख के लो रिलेशनशिप, एग्जाम्पल के तौर पे लिख के लो, फिर हम लोग सम्स करते हैं इसके ऊपर. अभी क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट number of atoms present in 52 grams of helium. Calculate number of atoms present in 52 grams of helium. ठीक है, अब बोला क्या है हम लोग को, गिवन में क्या दिया है? 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम ये दिया हुआ है. ठीक है, फिर अपने को हीलियम का एटॉमिक वेट पता है. एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना है? 4. ठीक है, 4 ग्राम. तो टू फाइंड है नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, फॉर्मूला में लिखोगे वो रिलेशनशिप, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक वेट. ठीक है, तो सोल्यूशन, अभी
ये रिलेशनशिप के हिसाब से अपने को ये पता चल गया कि 6.022 into 10⁻23 atoms of helium is equal to 4 grams. 4 कहाँ से आया? एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4. ठीक है, तो हम लोग ने ये दो रिलेशनशिप लिया है. इसमें बोला है कि 6.022 into 10⁻23 atoms is equal to atomic weight. तो 6.022 into 10⁻23 atoms of helium will weigh 4 grams. ठीक है, तो 52 grams of helium will weigh how much? इसको x कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो. कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वक्त एक चीज याद रखो, सेम यूनिट वाले टर्म्स जो है वो सेम साइड में होने चाहिए. जैसे यहाँ पे तुम लोग इक्वल टू साइन के राइट साइड में देखोगे तो दोनों ग्राम्स में है. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये चीज ध्यान में रहना चाहिए. तुम लोग को लॉग सिखा दिया ना सर ने? यस मिस. हाँ मैम. ठीक है, तो अपने को लॉग भी यूज करना है फिर, जो डिफिकल्ट इसमें रहेगा. ये तो ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा. Yes, 13 आया आंसर. 10⁻23 किधर गया तेरा? हाँ वही 6.022 into 10⁻20. 13 गलत है, कैलकुलेशन गलत की है. ये ऐसा कैलकुलेशन 6.022 into 10⁻23 into 52 divide by 4. ये 4 1 जा 4 13. 13 into 6 करो. एग्जाम में नहीं चलेगा, इसका लॉग लेना पड़ता है. 6.022 का लॉग लेने का 13 का लॉग करने का. लॉग है तो लॉग यूज करके करो. लॉग में 10⁻23 को नहीं लेना. मिस हाँ 78.287 into 10⁻23. हाँ 78.287 into 10⁻23. 23. क्या लेकिन एटम्स. हाँ. ठीक है, 13 का टेबल आता है तो मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा. तो 286 आना चाहिए. कुछ तो गलत की है. 13 2 26 होता है. किधर गड़बड़? 286 होगा. ओके, तो अभी ये अपने को समझ गया. एक और क्वेश्चन लो ताकि एकदम क्लियर हो जाए. Calculate number of atoms present in 254 grams of iodine. आयोडीन का एटॉमिक वेट है 127. मैम एक बार रिपीट करो ना क्वेश्चन. Calculate number of atoms present in 254 grams of iodine. अभी एटम बोला है तो एटम ही लेने गया तुमको, उसको मॉलिक्यूल मत लो. वैसे एटॉमिक वेट क्या है? ये क्या दिया है इधर 127.
ये रिलेशनशिप ऑलरेडी अपने को पता है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 लीटर्स। मैम मोल 0.019 है। कैल्सी यूज मत करो, तुम लोग कैल्सी यूज कर रहे हो ना, डोंट यूज कैल्सी। इससे अच्छा अप्रोक्सीमेशन किया तो चलेगा। मिस मॉलिक्यूल्स 0.120 into 10 raised to 23। ओके, सूजल आ रहा है क्या? हाँ मोल से आया, मैं मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर रहा मोल हूँ। 0.0277। 0.02 के आसपास आता है मोल। हाँ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सबको आ गया निशांत? हाँ ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 5 moles of CO2? What is the volume of 5 moles of CO2? क्या? व्हाट इज? Volume of 5 moles of CO2. नहीं, क्या पढ़ा है धन्य? मिस हम्म, 112.070। 5 into 22.414 किया। हाँ हाँ राइट। अभी ये अपने को क्लियरली समझ गया कि वॉल्यूम और मोल्स को कैसे एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग ने 4 रिलेशनशिप पढ़ा अभी। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 is equal to atomic और molecular weight is equal to 22.414 लीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरूरी नहीं है कि तुम लोग को सिर्फ मोल और इसका है या मोल और इसका है, कैसे भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं। तुम लोग को वेट और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर तुम लोग ने ये वाला रिलेशनशिप अपने दिमाग में बिठा दिया तो कैसा भी कॉम्बिनेशन पूछने दो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये रिलेशनशिप एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप यूज करने के लिए एक क्वेश्चन देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय calculate volume occupied by 10 grams of हाइड्रोजन गैस। तुम लोग को अभी क्या दिया है, 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है, वेट दिया है एंड वॉल्यूम पूछा है कितना ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, गिवन वेट है और फाइंड क्या करना है अपने को, वॉल्यूम। तब जब चारों रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि 1 मोल में इतने एटम्स मॉलिक्यूल्स है। अब एटम्स मॉलिक्यूल्स तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो अपने को ये रिलेशनशिप तो लेना नहीं है। फिर बोला है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 22.414। तो अभी ये वेट जो है ग्राम्स में ही होता है, तो वेट और लीटर्स का रिलेशनशिप लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो वेट और लीटर्स का रिलेशनशिप क्या है, इट इज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है 22.414। ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 22.414 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट इज 2 ग्राम्स। ठीक है, तो 2 ग्राम्स इज इक्वल टू 22.414 लीटर। समझा कि नहीं? नहीं समझा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तुम लोग को वॉल्यूम दिया है, नहीं क्या दिया है, वेट दिया है, वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 10 ग्राम्स, और तुमको फाइंड करना है वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये गैस। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम इट इज ऑक्यूपाइंग। तो सोल्यूशन क्या है इसका? अभी देखो, यहाँ पे मोल्स भी नहीं पूछा है, मॉलिक्यूल्स भी नहीं पूछा है, लेकिन वो जो चार रिलेशनशिप है जो एक दूसरे के साथ हम लोग ने अभी देखा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 22.414 लीटर। जब मैं तुमको बोलती हूँ A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, तो तुम कोई भी दो रिलेशनशिप ले सकते हो। अभी क्वेश्चन में वेट और वॉल्यूम बोला है, तो तुमको वेट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेना है इसमें से। तो वेट और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 22.414 लीटर। समझा ये इधर तक? हाँ मिस। हाँ, तो अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 22.414 लीटर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम्स। ठीक है, तो 2 ग्राम्स इज इक्वल टू 22.414 लीटर। तो 10 ग्राम्स क्वेश्चन में दिया है, 10 ग्राम्स इज सपोज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल चीज अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम लोग ये जो ग्राम्स को है मोल्स में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। ठीक है, वो लॉन्ग कट हो जाएगा। ये मैं मिस तुमको शॉर्टकट बताया। मिस बोलो। 112.07 आया क्या आंसर? हाँ, 5 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ 22.414 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 किया ना। हाँ तो 5 से मल्टीप्लाई करना 5 से पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया। राइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो तो तुम लोग का क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट।
मिस ये 5 कहाँ से आया? पाई नहीं आएगा, अरे 22.414 into 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 112.07 आएगा ना? हाँ। मिस हम्म, इधर लीटर का साइन वो स्मॉल आएगा कि कैपिटल एल आएगा? दोनों भी चलता है। दोनों भी चलेगा ना? हाँ। हाँ ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, calculate number of molecules present in 22.4 dm cube nitrogen gas. मैम रिपीट करो। Calculate number of molecules present in 22.4 liters of nitrogen gas. तुम लोग को मॉलिक्यूल्स बताना है कितना है, ये देखते ही आ जाना चाहिए। मिस इतना 32 क्या? 32 कैसे आ रहे? नहीं नहीं आया रिलेशनशिप नहीं। याद करो, वॉल्यूम क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, वो चारों रिलेशनशिप दिमाग में लेके आओ। अभी तो बताओ। वॉल्यूम कितना दिया है, 22.414, और तुमको पूछा है मॉलिक्यूल्स, तो ये तो नहीं आएगा। क्या बचा? समझ में आ रहा है क्या? उसको इससे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा है ना, 22.4 हाँ सीधा आंसर है 6.022 into 10। 6.022 ही आएगा। तो ओके। इतना क्यों सोच रहे हैं, हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, हाँ ठीक है। यस। देखो इसमें इतना कुछ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, तुम लोग को सिर्फ ये रिलेशनशिप याद रखना है, ठीक है। अगर वेट वाला रिलेशनशिप है तो मॉलिक्यूलर वेट लेने का, अगर वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप है तो वॉल्यूम लेना है, अगर क्वांटिटी है तो 6.022 लोगे, ठीक है। तो ये याद रखो कि ये क्वांटिटी है, ये वेट है, और ये वॉल्यूम है। तो तुम लोग को कैसे पूछेंगे, या तो क्वांटिटी और वॉल्यूम का पूछेंगे, या तो क्वांटिटी और वेट का पूछेंगे, या फिर वेट और वॉल्यूम का पूछेंगे। तो अगर क्वांटिटी और वेट का पूछा तो ये दो रिलेशनशिप लेने का, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम का पूछा तो क्वांटिटी और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेने का, वेट और वॉल्यूम पूछा तो वेट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेने का। क्या पूछा है क्वेश्चन में वो अच्छे से पढ़ो पहले, फिर तुम दिमाग में लाओ कि क्या क्या चीज पूछा है, क्या दिया है। जैसे यहाँ पे तुमको वॉल्यूम दिया था और मॉलिक्यूल्स दिया था, तो वॉल्यूम दिया है और मॉलिक्यूल दिया, तो बीच के सारे कैंसिल कर दो, तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दिस मच, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.414 लीटर। मिस एक और एग्जांपल दो ना। बहुत एग्जांपल्स करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन calculate number of molecules present in
24 grams of क्या बोला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 24 grams ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। ठीक है, 24 grams ऑफ MgO में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट इज 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इज 16, सॉरी 24 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है। तो अभी यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप लोगे याद, देखो वो चारों में से। क्वांटिटी और वेट। क्वांटिटी और वेट, राइट। तो यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO। कितना आ रहा है कि नहीं? इसका कितना आ गया? 40 ग्राम्स। 40 के से आया 24 + 16 किया हम लोग ने। ठीक है, MgO का मॉलिक्यूलर वेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, 1 मिनट। 24 ग्राम्स में कितना? मैम हाँ, 2.613 इंटू 10⁻² हाँ समथिंग आएगा। मैम सॉरी, हाँ वो भूल लेंगे इंटू तो 10 जीरो रेज टू मार्क्स खाली 23। फुकट। मैम वो कैलकुलेशन बस किया था नहीं इसलिए बोला। वही आ रहा है बाकी सबको। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 24 डिवाइड बाय 40। मिस 3.6132। इंटू 10⁻23। हाँ, एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट weight of calculate weight of
11.2 dm cube of CO2 gas. 11.2 dm cube of CO2 gas. तुमको वेट फाइंड करना है. क्या रिलेशनशिप लेंगे अभी यहाँ पे? वेट और वॉल्यूम. राइट. यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 22.414 dm cube. मिस 22 grams. अच्छा, अभी देखना पड़ेगा मुझे. 44 ग्राम्स है ये. 44 ग्राम इक्वल टू 22.414 dm क्यूब. तो 11.2 dm क्यूब में x. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 44 इंटू 11.2 डिवाइड बाय 22.41. कितना आया? 22. हाँ, अराउंड 22 आएगा. राइट. मिस वो 22.414 का हाफ है ना 11.2. तो 44 का मैंने डायरेक्ट 22 लिखा. ठीक है, 22 ग्राम्स लिखो आगे. ग्राम्स यस. ठीक है. अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, लिखो. सबको आ गया क्या? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? निशांत, स्नेहा, समृद्धि. ठीक है, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट. देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पूछो, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये लेक्चर समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन. कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. अब देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो इसमें. कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, गिवन एटॉमिक वेट देती हूँ मैं. पता ही है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन. ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करने का. नहीं है मिस हेलो. हाँ बोल. मिस वेट 16 ही है. वेट कितना 16 आएगा ना? कैसे? ऑक्सीजन 16 ग्राम्स क्या है बता. 16 ग्राम्स उसका वेट है ना? एटॉमिक वेट है. हाँ. वेट में कितने एटम्स रहते हैं? क्या? कितने एटम्स रहते हैं एटॉमिक वेट में? अच्छा, 6.022 इंटू 10 समझा रेज़ टू 10. मैंने क्या वही बोला? आंसर. नहीं, समझे. अभी देखो, तुमको क्या पता है कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम्स
का वेट 16 ग्राम्स है, ये पता है कि नहीं? Yes. ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, एटम पूछा है तो सिर्फ एटम का वेट लिया है अपन ने, ठीक है। तो अभी तुमको 1 एटम का वेट चाहिए, इतने एटम्स का वेट 16 ग्राम है, तो 1 एटम का वेट x है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय, सॉरी 16 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अपन, समझा क्या किया? अपने को पता है कि इतने एटम्स का वेट 16 ग्राम्स है, ठीक है। जैसे अगर ये 10 एटम का वेट है, 10 एटम का वेट 16 ग्राम है, तो 1 एटम का कितना, वैसा है, ठीक है। तो इतने क्वांटिटी ऑफ एटम्स का वेट 16 ग्राम्स है, तो 1 एटम का कितना, तो डिवाइड करेंगे। 2.65 into 10⁻23. 10⁻23 कैसे आएगा, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 हो जाएगा। क्या है, 2.65. ठीक है, 10⁻−23 आएगा ये, और आगे ग्राम्स लिखो। हाँ. अभी सपोज मैं ये क्वेश्चन को एक्सटेंड करती हूँ और मैं बोल रही हूँ कि कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम भी पूछा है और मॉलिक्यूल भी पूछा है। अब तुम लोग क्या करोगे इसमें, वापस से तुम लोग को इतना सब झंझट नहीं करना है, तुमको 1 एटम का वेट पता चल गया है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स रहते हैं, तो सिर्फ इंटू 2 करो इसको, तो तुम लोग को मॉलिक्यूल का वेट पता चल जाएगा। समझा क्या? एटम का वेट अपने को पता चल गया, 1 ऑक्सीजन एटम का वेट 2.65 इंटू 10⁻−23 है, ठीक है। अब मैंने मॉलिक्यूल का पूछा है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट कितना है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। एक एटम का अपने को वेट पता है, तो 2 एटम्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। 5.30 into 10⁻⁻23. -23। अभी एक और क्वेश्चन लिख के लो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, calculate volume occupied by 60 grams of 60 grams of neon, Ne, ठीक है। Ne का एटॉमिक वेट इज 20। तुमको क्वेश्चन में 60 ग्राम्स ऑफ नियॉन दिया है, ये एटॉमिक वेट भी दिया है 20। वॉल्यूम पूछा है। किसका रिलेशनशिप लिया? Weight or volume. राइट, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 22.414 लीटर। Miss, हम्म, um,
17.8312 ऐसे क्या? Q1 22.414 into 60 डिवाइड बाय 20 किया गया। हाँ ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तेरा। 672.42 आ रहा है। मिस आपने 16 ग्राम बोला ना? 60 ग्राम देखना, इधर लिखा है मैंने 67.23 16 लिया। 67.23 राइट। मैंने 16 ग्राम्स लिया तो मेरे को 16 ग्राम्स का 17.8312 आया। ठीक है चलेगा। ओके तो अभी होमवर्क लिख के लो।